You know her for Bollywood's craziest love triangle, and I know her for the soldier that she was through one of the most treacherous lifetimes anyone could have lived and survived. चेन्नई में 1954 में शायद एक बच्ची पैदा होती है to this woman named Pushpavali. Pushpavali is not married. She is in love with a person named Gemini Ganeshan. और जेमिनी गणेशन एक बहुत ही फेमस इंडियन एक्टर है। उनके बहुत सारे पार्टनर्स रह चुके हैं, अभी भी हैं। उनकी एक ही लॉफुली वेडेड वाइफ है एंड एवरीबडी एल्स दैट ही हैज़ बीन विद ही कॉल्स देम हिज वाइफ्स, बट नन ऑफ देम हैव बीन एक्चुअली लीगली मैरिड टू हिम. Pushpavali becomes mother to multiple children. One of those many children being Bhanurekha Ganeshan. She is brought up in a household where she is taught two things primarily. एक उसको समझाया जाता है कि उसके जो फादर हैं वो एक बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही एनिग्मेटिक पर्सन है एंड कि पुष्पावली उसकी मम्मी उनसे बहुत प्यार करती है. एंड दूसरा उसको बताया जाता है कि उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके पास इनफ पैसे नहीं है, उनके पास इनफ मीन्स नहीं है टू फीड दीज मैनी माउथ्स, क्योंकि उनके बहुत सारे सिबलिंग्स हैं. एंड शी विल हैव टू हेल्प आउट इन वट एवर वे शी पॉसिबली कैन. शी इज एक्चुअली पुश्ड इन टू डूइंग स्मॉल लाइक चाइल्ड रोल्स by her mother. Growing up, Bhanurekha is often teased and bullied about the fact that she is an illegitimate child, and उसको बहुत बताया जाता है कि वो मोटी है, उनको बहुत ज़्यादा ही बुली किया जाता है इन स्कूल. इस पूरे पीरियड में उनके फादर कहीं फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उनका कभी फिजिकली उनसे कोई बातचीत नहीं होता है, पर उनकी मम्मी उनको हर बार ये रिमाइंड करवाती है, उनको बताती है कि दिस पर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, इवन दो दिस मैन इज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर देम और हेल्पिंग देम इन एनी वे पॉसिबल. 14 साल की बहुत ही कच्ची उम्र में भानु रेखा को मुंबई भेज दिया जाता है रेखा बनने के लिए और फिल्मों में काम करने के लिए, बिकॉज घर में पैसे नहीं है. जब वो मुंबई आती हैं काफ़ी उनको स्ट्रगल होता है, पर जेमिनी स्टूडियोज करके एक प्रोडक्शन कंपनी होता है एंड यहाँ पर उनको कोई रिकग्नाइज करता है एंड दे फाइंड वैल्यू इन व्हाट रेखा कैन डू ऑन स्क्रीन एंड दे साइन हर अप फॉर एन 8 फिल्म डील एक ही बारी में. और उनकी पहली मूवी आती है और उसमें उनको 25,000 रुपये मिलता है. और इस बच्ची को इस दुनिया में फेंक दिया गया है विद लिटिल टू नो सपोर्ट. उनकी मम्मी उस समय मोस्टली बीमार रहती हैं, तो वो घर पे रहती हैं. रेखा लिव्स एंड वर्क्स हियर विद हर आंट. जबकि रेखा के बाल इतने खूबसूरत हैं आज तक 70 साल की उम्र में, तब भी उनको एज अ चाइल्ड उनके बालों को मुंडवा दिया जाता है धीरे धीरे कर कर, ताकि वो विक्स पहन पाए और वो अपने जितने भी किरदार हैं वो अच्छे से निभा पाए. एक ऐसी ही सिचुएशन में उनको ट्रिक किया जाता है इनटू अ किसिंग सीन. ये एक अंडर एज टीनेज गर्ल की बात हो रही है, जहाँ पे उनके साथ एक बहुत ही ओल्डर पर्सन किस कर रहा है सेट पर और डायरेक्टर कट नहीं चिल्ला रहा है. पूरा क्रू वहाँ खड़ा है और तालियां मार रहा है, सीटियां मार रहा है, और ये छोटी सी बच्ची आंख बंद कर कर कोशिश कर रही है कि कैसे ये मैं ख़त्म हो जाए मेरे साथ, और उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं. और जैसे जैसे मैच्योरिटी आने लगती है, दुनिया थोड़ी देखने को मिलती है, रेखा भी अपने लिए प्यार ढूंढने लगती है. बिकॉज अभी तक अगर स्टोरी आपने ध्यान से सुनी तो उनकी ज़िंदगी में प्यार देने वाले बहुत ही कम लोग रहे हैं. एंड इसी तलाश में शी इज़ देन लिंक्ड विद मल्टीपल एक्टर्स ओवर हर लॉन्ग करियर. उनको एक्टर मिलते हैं विनोद मेहरा. अब ये रूमर है कि सच्चाई है इसका, आई थिंक कभी किसी को आंसर नहीं मिलेगा, बट उनको विनोद मेहरा मिलते हैं एंड इट इज़ रूमर्ड दैट विनोद मेहरा एंड रेखा गेट मैरिड इन अ सीक्रेट सेरेमनी. विनोद मेहरा उनको घर लेके जाते हैं और घर पे उनकी विनोद मेहरा की मदर रेखा को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती. इनफैक्ट एक किसी एक्सर्प्ट में लिखा है कि वो उनसे इतना रूठ जाती हैं और इतना रुस जाती हैं कि उनके पीछे चप्पल से लेकर भागती हैं या चप्पल से उनको मारने की कोशिश करती हैं. पर जो भी होता है वो रेखा दर्द के मारे और दुख में घर से निकल जाती हैं विनोद मेहरा के. एंड विनोद मेहरा उनके पीछे आते हैं और उनको बोलते हैं कि मत जाओ, मैं सब संभाल लूँगा. पर रेखा कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊँगी. और इसी कुछ बातचीत में शायद वो रिलेशनशिप वहीं पर ख़त्म हो जाता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रेखा ने बाद में काफ़ी इंटरव्यूज़ में एकदम ही इनकार किया इस बात से कि विनोद मेहरा और उनका कभी कुछ था. इसके अलावा एक और शादी होती है. मुकेश अग्रवाल करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं दिल्ली से,
कहते हैं कि वो रेखा के बहुत बड़े फ़ैन थे। उनका और रेखा का बातचीत शुरू हुआ और रेखा ने ही उनको अप्रोच किया और फिर 1 ही महीने में बात इतना आगे बढ़ गई कि उनकी शादी हो जाती है। जब रेखा उनसे शादी कर रही होती है तो उनको नहीं पता होता कि मुकेश पर्सनली डिप्रेशन के साथ फाइट कर रहे हैं, उनके खुद के मेंटल हेल्थ बैटल्स हैं एंड वेरी सून इनटू द रिलेशनशिप दिस इन्फॉर्मेशन कम्स टू लाइट. Rekha struggles with him. Of course, Mukesh himself struggles quite a bit in dealing with these mental health issues. And कुछ ही टाइम बाद खबर आ जाती है कि मुकेश इज नो मोर. और ये कुछ ताजुब की बात नहीं है कि इस खबर के आने के कुछ समय बाद ही एक विच हंट लॉन्च कर दी जाती है. Lots of things are said in the news. Almost everybody is blaming Rekha for this particular death. And the general consensus is that she is the harbinger of unfortunate circumstances and she always gets out unscathed. इस शादी के अलावा उनकी कोई लीगल मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, पर वो सिंदूर ज़रूर लगा के आज तक घूमती हैं. बट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड, वी डू नो दैट शी वाज इन अ सीरीज ऑफ रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट मेन, most of them married, the most famous one being her relationship mentally or actually with Amitabh Bachchan. But it is very interesting to note कि बचपन से बड़े होते हुए रेखा को उनकी मम्मी ने, उनके एनवायरनमेंट ने, उनके आसपास सबने ये समझाया और या फिर ये इंडिकेट किया कि प्यार सबसे बड़ी चीज़ है एंड तुम्हें किसी से भी प्यार हो सकता है इवन इफ दे आर कमिटेड. एंड परहैप्स इट वाज दिस that sort of led her to make many similar decisions in her actual lifetime as an adult. Perhaps it was other things. We will never really know. But I felt it was important for us on the internet to know who Bhanu Rekha, the person, actually is outside of this love triangle. I feel like that story you can only get to know when you know the true story of Bhanu Rekha. Yeah, ये थी आज की कहानी. आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है